What is the remainder if 2 power 192 is divided by 6? So what is the remainder? What is the remainder when 2 power 192 is divided by 6? ये मेरा क्वेश्चन है। तो बहुत मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पर, मेथड 1। ओके, तो 2 पावर 192 है, 2 पावर 192 डिवाइडेड बाय 6 है। एक मेथड मैंने बताया है कि अगर समझ लो रिमाइंडर ऑफ ए बाई बी है, तो मेरे पास एक कोई कॉमन फैक्टर है जिससे मैं डिवाइड होता है। समझ लीजिए मेरा कॉमन फैक्टर है सी। ओके, सी मेरा कॉमन फैक्टर है। तो सी कॉमन फैक्टर की वजह से ये बन जाता है ये डैश और बी बन जाता है बी डैश। तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर इज इक्वल टू द कॉमन फैक्टर सी इंटू रिमाइंडर ऑफ ए डैश बाय बी डैश होता है। ये मैंने बोला है ऑलरेडी। ओके, और ए डैश या बी डैश का अगर समझ लो कॉमन फैक्टर समझ लो डी है, तो अगर ये बन जाता है ए डबल डैश और ये बनता है बी डबल डैश, तो मेरा रिमाइंडर हो जाता है सी इंटू डी इंटू रिमाइंडर ऑफ ए डबल डैश बाय बी डबल डैश। राइट। तो फर्स्ट मेथड में वो प्रोसीजर यूज करते हैं कि देखिए टू थ्री डिवाइड होता है ना, टू थ्री डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिखूंगा, टू इंटू टू पावर 191, टू इंटू टू पावर 199 डिवाइडेड बाय सिक्स को कैसे लिखूंगा, टू इंटू थ्री हो जाएगा नहीं, तो एक को डिवाइड करूंगा, तो दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू टू इंटू रिमाइंडर ऑफ टू पावर 191 डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा। राइट, टू पावर रिमाइंडर, हाँ, टू इंटू रिमाइंडर ऑफ टू पावर 191 डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर देखें, टू को अगर थ्री से डिवाइड करूंगा, टू को थ्री से डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो टू आएगा, नहीं तो निगेटिव रिमाइंडर। देखें निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस वन आएगा। देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, या तो टू आएगा नहीं तो माइनस वन आएगा। एक बार निगेटिव रिमाइंडर से एक बार देख लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर ऑफ 191 हो गया। तो मेरा आंसर क्या है, टू इंटू माइनस वन होल टू द पावर ऑफ 191। अब देखें, माइनस वन टू द पावर ऑफ ऑड क्या होता है, माइनस वन ही होता है। राइट, एग्जाम्पल से देखें, माइनस वन क्यूब क्या होता है, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन ही हो जाता है। राइट, तो मेरा आंसर क्या हो गया, टू इंटू माइनस वन हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस टू। माइनस टू है। अब यहाँ पर देखें माइनस टू है, जब मैं सिक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या है, माइनस टू है। तो इसका मतलब मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा प्लस सिक्स, विच इज इक्वल, क्यों प्लस सिक्स, क्यों, हम सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर हो जाता है। तो मेरा रिमाइंडर है फोर। वही सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या है कि एक एक रूल है, वो ये है कि अगर फोर टू द पावर ऑफ एन है, फोर टू द पावर ऑफ एन है, अगर मैं सिक्स से डिवाइड करता हूँ, अगर फोर टू द पावर ऑफ एन है, सिक्स से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर फोर ही आता है। ये रूल है। अब ये रूल कैसे आता है, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर है, फोर को मैं सिक्स से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर में फोर आएगा। फोर स्क्वेयर है, फोर स्क्वेयर क्या होता है, फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन को मैं फोर से डिवाइड करूंगा, सिक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स टू द ट्वेल्व, रिमाइंडर फोर आ जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर फोर आ रहा है। फोर क्यूब क्या होता है, सिक्सटीन इंटू फोर, सिक्सटीन इंटू फोर, सिक्स फोर ज़ा 24 टू, सिक्स फोर ज़ा 24, 24, फोर नंबर 64, 64 होता है। 64 को मैं अगर सिक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिक्स को 64 से डिवाइड, सिक्स टेन ज़ा 60, तो मेरा रिमाइंडर फोर आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर देखें, अगर समझ लो फोर टू द पावर ऑफ फोर को सिक्स से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर क्यूब इंटू फोर हो रहा है। राइट, फोर क्यूब इंटू फोर डिवाइडेड बाई सिक्स हो रहा है। इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर फोर है। तो फोर इंटू फोर क्या हो रहा है, सिक्सटीन हो रहा है। सिक्सटीन का, सिक्सटीन को सिक्स से डिवाइड करूंगा तो फोर हो जाएगा। राइट, मतलब ऐसे भी कर रहा हूँ, मतलब इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई करके करने से चाहिए है, सिर्फ रिमाइंडर के यूज कर लो।
सिमिलरली 4 टू द पावर ऑफ 5 है, 4 टू द पावर ऑफ 5 को 6 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या है, 4 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 है डिवाइडेड बाय 6 है। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू ये 4 है तो फिर से 16 हो रहा है, एवरी टाइम 16 ही हो रहा है। तो इसका मतलब है रिमाइंडर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ n अगर 6 से डिवाइड होता है तो ये मेरा रिमाइंडर 4 ही आएगा। ये मेरा फॉर्मूला है। अब 2 पावर 192 है, 2 पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 2 पावर 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 6 विच इज नथिंग बट 4 टू द पावर ऑफ 96 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब है मुझे रिमाइंडर चाहिए 4 टू द पावर ऑफ 96 मीन्स डिवाइडेड बाय 6। तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या है, द रिमाइंडर इज 4 होता है, राइट। तो मेरा रिमाइंडर 4 आ गया। ये सेकंड मेथड है। क्वेश्चन देखें, ए बी एंड सी डी आर टू डिजिट नंबर्स, मल्टीप्लाइंग ए बी विद सी डी रिजल्ट्स इन ए थ्री डिजिट नंबर डी ई एफ, एडिंग डी ई एफ टू अनदर थ्री डिजिट नंबर जी एच है रिजल्ट्स इन 975। Further, A, B, C, D, E, F, G are distinct digits. If E is equal to 0, F is equal to 0, then what is the value of A plus B plus C? तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ए बी इंटू सी डी टू डिजिट नंबर सब डिफरेंट है, इज इक्वल टू डी ई एफ हो रहा है। नेक्स्ट, डी ई एफ को जी एच आई से ऐड करूंगा तो 975 हो रहा है। फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ओके, एंड ई इज इक्वल टू 0 है, एफ इज इक्वल टू 8 है। अब बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए ई की वैल्यूज दे दिया, एफ की वैल्यूज दे दिया, तो ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू ई कितना है, 08 है, और डी 08 जी एच आई इज इक्वल टू 975 है, राइट। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज चाहिए, तो इसका मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के वैल्यूज निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी इंटू डी 8 है, तो बी इंटू डी 8 है तो मतलब क्या हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, ओके। या फिर 1 इंटू 8 हो सकता है, ओके। बी इंटू डी 8 आ रहा है ना यहाँ पर, तो 1 इंटू 8 हो सकता है, ये, या 2 इंटू 4 हो सकता है, नहीं तो 4 इंटू 2 हो सकता है। तो बहुत कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्टली हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं क्या बोल के। तो डी 08 जी एच आई डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 975 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखें, 8 को आई से ऐड करूंगा तो या तो 5 आएगा, नहीं तो 15 आएगा, नहीं तो 25 आएगा, राइट। अगर ये कॉम्बिनेशन रहा तो आई पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो रही है, ओके। तो मतलब ऑब्वियसली 8 से ऐड कर रहा हो तो नंबर बड़ा ही होना चाहिए, ओके, नंबर बड़ा ही होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी देखें, 8 को क्या ऐड करूंगा तो 15 हो जाएगा, 7, आई इज इक्वल टू 7 ऐड करूंगा तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आई क्या हो सकता है, 2 डिजिट हो जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, आई इज इक्वल टू 7 ही एक प्रॉपर सोल्यूशन है, ओके। तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 का मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 0 प्लस एच प्लस 1 इज इक्वल टू, या तो 7 होगा, नहीं तो 17 होगा, या तो 27 होगा। इस कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल 6 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच डबल डिजिट हो जाएगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो एच इज इक्वल टू 6 होगा आंसर, राइट। अब एच इज इक्वल टू 6 होगा, 6 प्लस 1 7 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डी प्लस जी क्या है, डी प्लस जी, डी प्लस जी इज इक्वल टू 9 है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ओके, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी प्लस एच प्लस आई कितने हैं वैल्यूज इसके, ये वैल्यूज कितने हैं, टोटल 9 है, टोटल 9 है। तो यहाँ पर देखें डी प्लस जी इज इक्वल टू 9 है, तो डी और जी के क्या कॉम्बिनेशन होता है ये भी देख रहे थे यहाँ पर।
अगर डी 0 है तो 0 प्लस 8 हो सकता है, राइट? 0 प्लस 8 हो सकता है, लेकिन ई ऑलरेडी 0 है, ई ऑलरेडी 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 प्लस 7 देखते हैं, ऑलरेडी 7 है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। 2 प्लस 6 देखते हैं, 6 ऑलरेडी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। 0 प्लस 9, अरे यार 0 प्लस 9 नहीं है। 0 प्लस एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। डी प्लस जी को 9 चाहिए, राइट? तो 0 प्लस 9 कॉम्बिनेशन देखते हैं। 0 प्लस 9 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं क्या? 0 ऑलरेडी लिया है, ओके, 0 ऑलरेडी ई इक्वल 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 प्लस 8 देखते हैं, ऑलरेडी 8 है, तो ये नहीं बनेगा। 2 प्लस 7 देखते हैं, ऑलरेडी 7 है, ये नहीं बनेगा। फिर क्या बन सकता है? 3 प्लस 6, ये ऑलरेडी बन चुका है, 6 ऑलरेडी है, ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? 4 प्लस 5 बनेगा, राइट? 4 प्लस 5 बनेगा। तो 4 प्लस 5 इक्वल 9 हो सकता है, या फिर 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो सकता है। तो इसका मतलब डी जी, डी जी या तो फिर 4 होगा, नहीं तो 5 होगा। ओके, या तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा। नेक्स्ट देखिए, डी जी 4 है, नहीं तो 5 है। अब हमें ए बी सी निकालनी है, ए और बी प्लस सी वैल्यूज निकालनी है। तो और मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है? ये वाला हमने अब तक कुछ किया ही नहीं है। अब इसे निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी इंटू सी डी इस डी 08 है। मुझे ए भी पता नहीं, बी भी पता नहीं, सी भी पता नहीं मुझे। लेकिन यहाँ पर देखिए, डी डी क्या हो सकता है? डी की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा। ओके, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा। तो मुझे बताइए, अगर 4 होता है तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, राइट? डी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। अगर डी की वैल्यू 5 है, तो ऐसा क्या बी हो सकता है जिससे मेरा 8 आ जाए? ओके, बी इंटू डी 8 होगा, राइट? बी इंटू डी 8 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डी को 4 लेता हूँ तो 2 हो सकता है, 5 लेता हूँ तो कुछ पता नहीं मुझे क्या होगा बोल के, राइट? तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये है कि डी 4 हो जाए, बी 2 हो जाए। डी 4 हो जाए, बी 2 हो जाए। तो बी 2 हो जाएगा और डी 4 हो जाएगा, डी 4 हो जाएगा। डी 4 हो गया तो मतलब क्या है? जी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट? अब इसमें देखें, ए बी क्या है? 2 है, ए 2 एंड सी इंटू डी क्या है? 4 है। ऐसा क्या नंबर्स होगा जिससे ये 408 आएगा? 408 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, ए मतलब ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिससे 408 आएगा? अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज है, 12 इंटू 34 हो सकता है। ओके, 12 इंटू 34 हो सकता है, नहीं तो 32 इंटू 14 हो सकता है, राइट? ताकि मुझे 8 आ जाए बोल के। तो अगर ये करता तो ये क्या हो जाएगा? 4 टू ज़र 8, 4 3 टू ज़र 6, 3, ये 408 आ गया। ओके, तो ये करूंगा तो ये नहीं आएगा, मोस्टली 4 3 ज़र 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? यही मेरा फाइनल होगा। तो ये क्या होगा? ये इज इक्वल टू 1 होगा, सी इज इक्वल टू 3 होगा। और मुझे क्या चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो मेरा आंसर है 6 है। देखिए, एक और मेथड भी है। अगर समझ लीजिए, वो मतलब ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। यहाँ पर क्या दिया है देखें, ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू डी 08। ए बी इंटू सी डी इज डी 08 दिया है, राइट? फर्स्ट अगर हम शुरू करते हैं तो, और मुझे क्या दिया है? ई इज इक्वल टू 0 दिया है, ई इज इक्वल टू 0 दिया है, एफ इज इक्वल टू 8 दिया है, राइट? ई इज इक्वल टू 0 दिया है, एफ इज इक्वल टू 8 दिया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम जनरल मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो b इंटू डी 8 हो रहा है, b इंटू डी 8 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 1 इंटू 8 8 हो गया यहाँ पर। ओके, 1 इंटू 8 8 हो गया यहाँ पर। ओके, नहीं तो फिर क्या हो सकता है?
2 इंटू 4 8 होगा, 2 इंटू 4 8 हो सकता है, राइट? और दूसरा कोई हो सकता है कि जैसे नीचे 8 आ जाए, 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं होगा, और देखिए 5 नहीं होगा, 6 8 ज़र 48 होता है, तो 8 तो मुझे लेना ही नहीं है, तो 1 इंटू 8 भी नहीं ले सकता हूँ। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 2 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 8 है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचते हैं, या तो ये 2, या तो फिर अगर मैं b इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू 4 ले सकता हूँ, तो ये 2 इंटू c इंटू 4, 408, ये एक ऑप्शन आएगा। नहीं तो क्या आएगा, A4 C2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, C2 करूँगा तो 208 आएगा। अब मुझे इसमें से मुझे नंबर ढूँढने हैं, अगर ये b इज़ इक्वल टू 2 होता है, या फिर ये b इज़ इक्वल टू 4 होता है, तो अब मुझे 408 के फैक्टर्स ढूँढने पड़ेंगे, सो दैट ये इंटू समथिंग इंटू c इंटू 4 वुड गिव मी 408। अगर इस हिसाब से भी जाएँगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 34 इज़ इक्वल टू 408 होता है। तब ये इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू, ए इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू 3 लगा के यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर भी लगा सकता हूँ। मतलब ये सब मतलब हिट एंड ट्रायल वाले मेथड्स ही है ये। अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो फिर ऐसा थोड़ा लंबा प्रोसीजर से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए, बी, सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8, 6 एंड 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone works on Tuesday, C alone works on Wednesday, A alone again works on Thursday, and so on. Consider the following statement. The work will be finished on Thursday. The work will be finished in 10 days. तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम ईज़िली बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ए, बी, सी इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days एंड 12 days। मतलब एक वर्क है, वर्क कितना है, डब्ल्यू वर्क है समझ लीजिए। कितना अमाउंट ऑफ वर्क है, डब्ल्यू वर्क ऑफ अमाउंट है। वो वर्क का मतलब वैल्यू, कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू डब्ल्यू है समझ लीजिए। वो वर्क को करने के लिए ए को 8 डेज़ लग रहे हैं, बी को 16 डेज़ लग रहे हैं, सी को 12 डेज़ लग रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल वर्क क्या हो सकता है, यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या टोटल वर्क कितना हो सकता है? ए वर्क बोला है, ए पीस ऑफ वर्क बोला है, लेकिन कितना वर्क है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क है, ये मुझे पता नहीं। कितना अमाउंट ऑफ वर्क है, ये मुझे पता नहीं। मैं क्या करता हूँ, वर्क को यूनिट्स में ओके, सम यूनिट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क क्या ले सकता हूँ? टोटल वर्क आई विल टेक एज़ एलसीएम ऑफ 8, 16, 12। ओके, 8, 16, 12 का एलसीएम लेता हूँ, टोटल वर्क। अब एलसीएम लगा लीजिए 8, 12, 16 का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली 4 डिवाइड हो रहा है, मैं 2 लेने से अच्छा है मैं डायरेक्ट 4 ले लेता हूँ। ओके, डायरेक्ट 4, 2 से शुरू करने से अच्छा डायरेक्ट मैं 4 लेता हूँ, क्योंकि सब डिवाइड हो रहा है। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। ओके, नाउ 2 लेता हूँ, 1 3 2। फिर ऑब्वियसली एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, विच इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8, 8 इंटू 6, 6 8 ज़ार 48। मैं मानता हूँ कि मेरा टोटल वर्क कितना है, 48 है। ओके, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा टोटल वर्क 48 है। तो ये देखिए, ए ए 48 वर्क, ओके 48, ओके 48 यूनिट ऑफ वर्क है। ए 48 यूनिट ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। ए 8 डेज़ में 48 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। ओके, ये 8 डेज़ में 48 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है। मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा? 8 दिन में 48 यूनिट का काम कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 48 डिवाइडेड बाय 8, 48 डिवाइडेड बाय 8, 6 8 ज़ार 48, मतलब 6 यूनिट्स काम करेगा। ये एफिशिएंसी है। ओके, अगर 48 यूनिट ऑफ वर्क हैं, अगर ये 8 दिन में कर रहा है, तो मत 1 दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। सिमिलरली बी देखिए, बी 48 यूनिट ऑफ वर्क को 16 दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। मतलब 1 दिन में कितना करेगा? 48 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज़ 3।
3 यूनिट्स काम करेगा। सिमिलरली सी 48 यूनिट्स ऑफ वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट्स वर्क करेगा। तो ये एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट्स काम करेगा और सी एक दिन में 4 यूनिट्स काम करेगा। मेरा टोटल वर्क कितना है? 48। 48 इज माई टोटल वर्क। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एलोन वर्क्स ऑन बी मंडे। ये मंडे को ही काम कर रहा है, बी ट्यूसडे को ही काम कर रहा है, सी वेनसडे को ही काम कर रहा है और फिर ये अगेन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे, थर्सडे को काम कर रहा है। ऐसा मतलब हर बंदा एक दिन ही काम कर रहा है, हर बंदा एक दिन ही काम कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए, मंडे को कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है। ओके, ट्यूसडे को कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, राइट। तो वेनसडे को कौन काम कर रहा है? सी काम कर रहा है। फिर थर्सडे को कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है। फ्राइडे को कौन काम कर रहा है? बी काम करेगा। फिर फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे को कौन काम करेगा? सी काम करेगा। अब देखिए ये मंडे को कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है। सी कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। मतलब 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 6 + 3 + 4 13 यूनिट्स काम हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टाइम भी देखिए, 6 3 4 होगा, तो 3 दिन में कितना यूनिट होगा काम? 13 यूनिट्स काम होगा। अब देखिए ऐसे 3 के सेट्स बनाते हैं, ऐसे 3 के सेट्स बनाते हैं। तो ये 48 को 3 के सेट्स बनाएँगे तो क्या हो जाएगा? 13 के सेट्स, 13 मतलब 13 के सेट्स मतलब 3 के सेट्स मतलब 13 के सेट्स। तो फो 13 3 ज़र 39, 13 13 3 ज़र 39 होता है, राइट? 3 ज़र 39 होता है। 13 3 ज़र 39 होगा, तो 39 होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा? 9 होगा, राइट? 9 तो 9 होगा। तो इसका मतलब क्या? 3 सेट्स करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है। ओके, 3 सेट्स करने के बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है। ओके, तो पहला सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। तीसरा सेट कहाँ से शुरू होगा देखें? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। संडे को ये करेगा, बी, सी। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया? 13 यूनिट्स काम होगा। 6 3 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कौन शुरू करेगा? ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे को कौन काम करेगा? ये काम करेगा। ऑलरेडी कितना वर्क हो गया है? 13 + 13 + 13 39 वर्क हो गया। ये कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। तो मतलब वेडनेसडे तक कितना काम हो जाएगा? 39 + 6, 39 + 6 कितना होता है? 15 45 हो जाता है, राइट? 45 यूनिट्स काम हो जाएगा वेडनेसडे तक। फिर बचा कितना? 48 में से 3 यूनिट से काम बचा है, 3 यूनिट से काम बचा है। तो वो आखिरी काम कौन करेगा? बी करेगा। ओके, बी पूरा दिन नहीं लगाएगा। नोट कीजिए, वो उसको पूरा दिन लगाने को, पूरा दिन अगर लगाता है तो 1 मिनट, ये कितना चाहिए और 45 हो गया और 3 यूनिट चाहिए। बी कितने दिन में काम करता है? 1 दिन में कितना काम करता है? 3। ओके, 3 यूनिट, तो पूरा दिन लगेगा उसको। ओके, तो पूरा दिन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी उसको वर्क को पूरा खत्म करेगा। तो वर्क विल बी फिनिश्ड बाय बी। ओके, बी वर्क को फिनिश करेगा। और ये कौन से दिन को खत्म हो रहा है? थर्सडे को खत्म हो रहा है, थर्सडे को खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। करेक्ट, करेक्ट है। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। 10 डेज होता है क्या देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज में खत्म हो रहा है, 11 डेज में खत्म हो रहा है, 11 डेज में खत्म हो रहा है। तो मतलब हु इज रॉन्ग? ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन देखें, ए प्रिंसिपल पी becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which of the following is correct? ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ा है? हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट बाय 100 होल टू द पावर ऑफ n।
ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है? पीरियड है, डिवाइडेड बाय 100, पी इज अ प्रिंसिपल है। फर्स्ट केस में क्या है? ए प्रिंसिपल बिकम्स क्यू, ए प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू, प्रिंसिपल बिकम्स क्यू व्हेन when it is compounded half yearly with r% annual interest. Okay, r% एनुअल है, एनुअल r% है, तो हाफ ईयर के लिए इसका इंटरेस्ट कितना होगा? आर एनुअल के लिए है, हाफ ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? r/2 होगा, तो r/2 इंटू 100। ओके, और हम कितने बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं? 2 बार इंटरेस्ट लगा रहे हैं, राइट? मतलब हाफ ईयरली लगा रहे हैं, मतलब ईयर में कितने बार लगा रहे हैं? 2 बार लगा रहे हैं, राइट? ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है? इफ द सेम प्रिंसिपल बिकम्स क्यू इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली विथ s%, तो 1 प्लस एस बाय 100 होल टू द पावर ऑफ 1 है। अब ये दोनों इक्वल है बोल रहे हैं, तो अब मुझे बताइए आर एंड एस का रिलेशन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल देखिए, दोनों को मैं इक्वल करूंगा, दोनों को इक्वल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बाय 200 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एस बाय 100 हो जाएगा, इंटू पी। पी पी कैंसिल हो गया। अब देखिए मुझे क्या बचा है? 1 प्लस आर बाय 200 होल स्क्वायर, ये क्या होता है? एक्सपेंड करूंगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 4 0 0 0 0 प्लस 2 इंटू आर बाय 200, राइट? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 कैंसिल हो जाएगा, आर बाय 100 बचेगा। ओके, तो आर बाय 100 बचेगा यहाँ पर, आर बाय 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एस बाय 100। ओके, तो 1 1 कैंसिल हो गया, फिर 0 0 को भी मैं कैंसिल करूंगा, तो मेरा क्लियरली देखिए ये क्या बच रहे हैं? आर स्क्वायर बाय 400 प्लस आर इज इक्वल टू यस। इसका मतलब क्या है? यस इज इक्वल टू आर प्लस सम वैल्यू। ओके, यस इज इक्वल टू आर प्लस सम वैल्यू, तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए एस आर से बड़ा ही होगा। ओके, कुछ भी हो जाए आर से बड़ा ही होगा, क्योंकि सम एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है। ओके, तो आर स्क्वायर बाय 400 छोटा भी वैल्यू हो गया, छोटा भी वैल्यू हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो यस ग्रेटर देन 100 होता है, एस इज ग्रेटर देन आर होता है, तो यस इज ग्रेटर देन आर, ये आंसर है।